हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम फिर से एक प्रोपोजिशन करेंगे जो कि डीजीएस 2019 में आई हुई है और ये डील करती है ऑर्डर 9 से, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग से। सो लेट अस लुक एट द प्रोपोजिशन। In 1982, Srimati Rajrani, who is the plaintiff, filed a statement for possession against Srimati Kamla Devi, defendant. Summons were duly served upon the defendant. Despite service, the defendant did not appear in the court, nor she contested the suit. Accordingly, the defendant was proceeded ex parte. Obviously, अगर वो अपेयर नहीं हो रहा तो वो उसके अगेंस्ट हमेशा हमेशा एक्स पार्टे ऑर्डर या डिक्री पास हो जाएगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट. The civil court, by its judgment dated 30/8/1983, decreed the suit ex parte in favor of the plaintiff. ओके, सो सारा जजमेंट ही उसके फेवर में आ गया था. पहले यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पास हुआ था एंड देन द जजमेंट एक्स पार्टे. Thereafter, the plaintiff filed an application for execution of the decree in the year 1986. तो अब उसने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया है एंड नोटिस ऑफ द सेम वॉज इशूड टू द डिफेंडेंट. तो इसका नोटिस डिफेंडेंट को दे दिया गया था. ठीक है, कि मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है और तुम अपना देख लो. It transpired that the defendant had already died in the year 1984. तो क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट है, ये पता चला कि वो 1984 में उसकी डेथ हो गई थी. ठीक है, एग्जीक्यूशन किस ईयर में स्टार्ट हो रहा है? 1986 में, बट उसकी डेथ 2 साल पहले हो गई थी 1984 में. Accordingly, plaintiff filed an application under Order 22 Rule 4 of the CPC. ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, जब अबेटमेंट हो जाती है ड्यू टू डेथ तो उसके लीगल एयर्स को हम नोटिस देते हैं. ठीक है, तो उसने ये दिया है प्लेंटिफ ने. ऑलराइट, देयर वर टू लीगल एयर्स ऑफ द डिफेंडेंट हु instead of filing reply to the application under order 22 rule 4 CPC of the plaintiff filed an application under order 9 rule 13. उन्होंने क्या किया, जो लीगल एयर्स थे वो थोड़े ऐसे से थे कि उन्होंने इसका रिप्लाई तो नहीं किया, बट उन्होंने ऑर्डर 9 रूल 13 में सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन डाल दी कि हमारी तो एक्स पार्टी डिक्री जो है वो सेट असाइड करो. ठीक है, द प्लेंटिफ इन इट्स रिप्लाई टुक एन ऑब्जेक्शन दैट सिंस द डिफेंडेंट हैड ऑलरेडी बीन ड्यूली सर्व्ड इन हर लाइफ टाइम with the summons and had not chosen to appear or contest the suit. As such, the application Order 9 Rule 13 CPC filed by legal heirs of the respondent is barred by limitation. Okay, तो अभी क्या हो गया कि उसने प्ली ली क्योंकि उसने बोला कि सब कुछ अच्छे से हो गया था. जब मैंने सेंड किया था सम्मन तब वो जिंदा थी और वो ड्यूली सर्व किया गया था. तो उसने अगर नहीं कंटेस्ट किया, नहीं अपियर किया, तो इसमें प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं है कि एक्स पार्टी पास हो गया. अभी इट इज़ नॉट लाइबल टू बी लाइक रिजेक्टेड. जो एक्स पार्टी है अभी वो सेट असाइड नहीं हो सकता है, ये प्लेंटिफ प्ली ले रहा है. ओके, सो इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट डिसाइड द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 CPC जो कि सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी जजमेंट के लिए डाली गई है विद डिटेल्ड रीजंस. तो ये बताना है कि जो ये एप्लीकेशन डाली गई है इसकी मेंटेलिबिलिटी चेक करनी है हमने. ओके, सो लेट्स सी. तो सबसे पहले तो फैक्ट्स बना लेने हैं छोटा मोटा ऐसे साइड में. तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ थी राजरानी, उसने डाली थी पोजेशन के लिए. ये डिफेंडेंट है, इसको समन सब कुछ दिए थे, इसने अपियर ही नहीं करा. तो क्या हुआ गया, एक्स पार्टे पास हुआ था 1983 में और 1984 में उसकी डेथ हो गई थी. 1986 में अब एग्जीक्यूशन करवा रहा है वो. तो एग्जीक्यूशन के दौरान उसे पता चलता है कि 1984 में उसकी डेथ हो गई थी. तो क्या हुआ, उसने लीगल एयर्स पे नोटिस सर्व किया है. ठीक है, क्योंकि अभी उस पर तो कर नहीं सकता है जो ये है कमला देवी, क्योंकि शी इज़ डेड. ओके, तो अब क्या हुआ, जो दो लीगल एयर्स हैं दे हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13. ऑलराइट, तो उन्होंने बोला है कि मतलब अब ये जो है सेट असाइड करो एक्स पार्टी डिग्री, ये करा है और हमने इसी की मेंटेनेबिलिटी चेक करनी है. तो क्या हम
अब जो है उसने किसके अंडर फाइल किया था, प्लेंटिफ ने फाइल किया था ऑर्डर 22 रूल 4 के लिए कि मैं नोटिस दे रहा हूँ उनके लीगल एयर्स को, ठीक है। बट उसने गलत स्टेज पे फाइल किया है, क्योंकि ये मतलब एक्सप्रेसली लिखा हुआ है ऑर्डर 22 रूल 12 में, जो अबेटमेंट से डील करता है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर 22 रूल 4 है ना, वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे अप्लाई ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये उसका पूरा वही गलत हो गया, मतलब ये जो एप्लीकेशन डाली है वो गलत है। बट द फैक्ट इन क्वेश्चन इज नॉट दिस कि ये सही है कि नहीं, हमें डिसाइड करना है कि अब क्या एक्स पार्टे पास हो उसको सेट असाइड किया जा सकता है या नहीं, क्वेश्चन ये है। ये हमारा मतलब प्लेंटिफ का साइड था कि उसने जो ये फाइल किया है वो ही गलत है, तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इसका रिप्लाई देंगे, क्योंकि प्लेंटिफ अलेज कर रहा है कि उसने तो इसका रिप्लाई ही नहीं दिया है। तो इट इज़ नॉट इवन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लीगल एयर्स कि वो ये इसका रिप्लाई कुछ देंगे भी, ओके। सो इवन अदरवाइज दिस इज नॉट द केस वेयर डिफेंडेंट डाइड बिफोर पासिंग ऑफ द डिक्री, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि डिक्री अभी पास नहीं हुई थी उससे पहले उसकी डेथ हो गई, क्योंकि 1983 में वो पास हो गई थी डिक्री, उसके बाद 1984 में उसकी डेथ हुई है ना। तो ये प्ली तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते कि उस टाइम पे वो जिंदा थी, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो शी वॉज नॉट डेड एट द टाइम ऑफ पासिंग अ डिक्री, बट प्रायर टू एग्जीक्यूशन शी वॉज डेड, सो इन बिटवीन उसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ऑर्डर 22 रूल 4 तो क्वेश्चन में ही नहीं आता, तो ये तो हमारा ये जो चीज़ है ये गलत है, ये तो आएगा ही नहीं। तो बट इन रिगार्ड टू द ऑब्जेक्शन, ये डिसाइड करना ना हमें, तो ये क्या है कि जो ऑर्डर 9 रूल 13 का है, इसमें अगर आप आर्टिकल 1 2 3 जो है हमारा लिमिटेशन का, वो टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है 30 डेज का, कि मतलब लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का है टू सेट असाइड एक्स पार्टे डिग्री, ओके। सो 30 डेज तो क्या, अब तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं क्योंकि मतलब कितने साल ही हो गए हैं, ठीक है। और इस वो 30 डेज के टाइम पीरियड में अगर वो सेट असाइड करवानी थी तो वो जो डिफेंडेंट था उसको तभी करवानी थी, बट लाइक वो नहीं आई, तो अब मतलब लीगल एयर्स उसका ये तो नहीं मांग सकते ना बेनिफिट, अगर मतलब अगर उसकी नॉलेज भी नहीं था, तो जब उसकी नॉलेज में आता है तो उससे 30 डेज, ठीक है। अब उसकी नॉलेज में अगर वो पॉइंट भी हम ले लेते हैं कि उसकी नॉलेज में नहीं था, तो लीगल एयर्स की नॉलेज में आया तो उससे 30 डेज के अंदर अंदर उस उन्होंने फिर भी उन्होंने उसके 30 डेज के अंदर नहीं डाला है, ठीक है, ओके। अगर वो भी नहीं डाला है, तो अगर हमारा जो ऑर्डर 9 रूल 13 है ना, उसमें दो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, सी वहाँ पे दो ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि अगर एक तो ये ग्राउंड है कि समन्स जो थे वो ड्यूली सर्व नहीं हुए थे, ठीक है। ये तो कोई ग्राउंड उन्होंने अलेज ही नहीं किया है, जो लीगल एयर्स है उन्होंने अपनी रिप्लाई में या जो भी उन्होंने फाइल किया उसमें ये अलेज नहीं किया है कि समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व्ड और समथिंग, ठीक है। और ना ही उन्होंने कोई सफिशिएंट कॉज बताया है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी करना है तो मतलब सफिशिएंट कॉज तो चाहिए, उन्होंने ये भी कुछ प्लीड नहीं किया है, ना ही उन्होंने कुछ एप्लीकेशन डाला है कि मतलब हमारा जो डिले है उसको कॉन्डोन किया जाए, मतलब सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं डाला है ना, क्योंकि वहाँ पे अपील्स और एप्लीकेशन के लिए ही डाल सकते हैं हम, है ना, तो वो भी नहीं डाला है वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो हमारा जो ऑर्डर 9 रूल 13 का जो भी एप्लीकेशन डाला है इट डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड, ओके। तो ऐसे ही आपको डील करना है इस प्रोपोजिशन को, बहुत ही इजी सी प्रोपोजिशन थी ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।